हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम अपना चैप्टर कर रहे हैं, तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, वो किस लिए ज़रूरी था, क्योंकि हमें जो आज का टॉपिक करना है वहाँ पे वो आपको थोड़ा काम आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने दो क्वेश्चंस दिए थे आपको, सबसे पहले हम उनको देखते हैं। तो वो हमारे दो क्वेश्चंस क्या थे। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो था एसोसिएशन एंड रीजनिंग का। तो एक स्टेटमेंट है आपके आगे, फर्स्ट वन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए पार्टनर इज पेबेबल ओनली आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। जो डिविजिबल प्रॉफिट्स है, मैंने पहले भी बताया था, वो कब निकल के आता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसमें जब सारे एप्रोप्रिएशन हो जाता है, जो प्रॉफिट निकल के आता है दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उससे पहले दे दिया जाता है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग होगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो नेट प्रॉफिट में से दिया जाता है, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट में से। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट आप ट्रांसफर करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो वो वहाँ से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग हो गई। क्यों? क्योंकि वो नेट प्रॉफिट से दिया जाता है, ना कि डिविजिबल प्रॉफिट से। ठीक है, तो ए आपका गलत है। देन रीजन आपको दिया हुआ है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मीन्स अगर आपको लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो मैंने कल बताया ही था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो इट कम्स अंडर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आपको देना ही देना पड़ेगा। तो ये रीज़न एकदम करेक्ट है। तो आपके पास चारों ऑप्शन थे, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है दैट इज फोर्थ, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्लियर है? देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। हमारा जो क्वेश्चन सेकंड है वो बोलता है रेंट पेबेबल टू ए पार्टनर इज, जो पार्टनर को रेंट पे किया जाएगा वो क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डेबिट टू P&L अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर बोथ A एंड B। तो एज यू नो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट भी है, और जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीज़ें होती है वो कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन करेक्ट है, तो दोनों को टिक नहीं कर सकते, तो नीचे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बोथ A एंड B, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, फोर्थ, मीन्स A एंड B दोनों ही हमारे करेक्ट ऑप्शन हैं। क्लियर है? तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। अब देखते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है वो क्या होता है। तो बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, फर्स्टली जब एक सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट बनाती है और एक पार्टनरशिप फर्म अकाउंट बनाती है, तो सब वही वाले अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट मैंने आपको बताया था कौन सा बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद फर्म बनाती है P&L अकाउंट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इससे कौन सा प्रॉफिट निकल के आता है आपका, नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो डायरेक्ट इसके बाद क्या बना देती है, आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज। बट जब एक पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट्स बनाती है, तो वो इन दोनों अकाउंट को बनाने के बाद एक और अकाउंट बनाती है बैलेंस शीट से पहले, जिसका नाम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट बनाया क्यों जाता है, ये अकाउंट हमारा बनाया जाता है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आप कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जो इसका नेट प्रॉफिट आता है वो डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड कर देते हैं, जब सोल प्रोप्राइटरशिप उसको बना रही है। बट अब पार्टनरशिप फर्म के कैपिटल फाइनल अकाउंट्स हम बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का ग्रॉस प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इससे निकला हमारा नेट प्रॉफिट। अब इन दोनों के बीच में एक नया अकाउंट बन रहा है, तो कि नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
क्लियर है? कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे और यहाँ से जो प्रॉफिट निकल के आएगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट्स। कौन सा प्रॉफिट निकल के आएगा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। क्लियर है? अब ये डिविजिबल प्रॉफिट हम जितने भी पार्टनर्स होते हैं, मैं कह रही हूँ यहाँ पे 3 पार्टनर्स थे A, B, C, उन तीनों में उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? तो पार्टनरशिप हमने एक नया अकाउंट बनाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस लिए? पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, सैलरी, कमीशन। क्यों? क्योंकि ये सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होते हैं। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते तो हम यहीं पे डाल देते P&L अकाउंट में, तो हमें एक नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। अब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं, मीन्स अगर प्रॉफिट होगा तो ही हमारी फर्म इसको देगी, अदरवाइज हम इसको नहीं देंगे। इसका एक स्पेसिफिक है ये, अगर हमारी फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म सफर्स लॉस, तो जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, लाइक IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब हम नहीं देंगे। अगर प्रॉफिट होगा तो ही दिया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम इसको दे देंगे, जितना भी है उतना। अगर लेस प्रॉफिट होता है, मीन्स एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो हम एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, आज सिर्फ इतना जान लो। अगर लॉस होता है फर्म को तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो नहीं दिया जाता। अगर प्रॉफिट होगा तो ही हमारी फर्म देगी, और ये सब देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका क्या, वो क्या कहलाएगा? हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है? अगर हमारी फर्म को, मैं कह रही हूँ एप्रोप्रिएशन हमारा 1 लाख बन रहा है और जो फर्म का प्रॉफिट है वो 70,000 है, तो हम 70,000 को ही एप्रोप्रिएशन के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको कैसे करेंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। अभी सिर्फ यही जानो, अगर लॉस है तो फर्म एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं बना सकती, वो लॉस डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर कर देगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्लियर है? तो जो हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसका जो नेचर होता है दैट इज नॉमिनल अकाउंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल आपको पता ही होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मीन्स अगर कोई लॉस या एक्सपेंस है तो हम कहाँ डालेंगे? उसको डेबिट साइड में। अगर कोई इनकम है तो हम उसको कहाँ डालेंगे? क्रेडिट साइड में। क्लियर है? अब जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये एक तरीके से एक्सटेंशन ही है किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, क्योंकि ये इसके बाद बनाया जाता है। क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कई बार ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कौन सा अकाउंट होता है ये ज़रूर याद रखना, इट इज़ ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है? और इसमें एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी जो चार्ज किया जाता है वो इसी अकाउंट में किया जाता है। क्लियर है? और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको कल बता ही दिया था, अगर स्पेसिफिकली मेंशन है इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, देन हम इसको कहाँ डालेंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं। देखो, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। सारी एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग, सैलरी, ट्रांसफर टू रिजर्व, मीन्स अगर हमारी फर्म ने कुछ ट्रांसफर करना है 10%, 20% प्रॉफिट का, तो वो भी इसी अकाउंट से जाएगा। ठीक है? किस लिए किया जाता है? ताकि पार्टनर्स में प्रॉफिट एंड लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसका हम एक परफॉर्मा देख लेते हैं, ये कैसे बनता है। सबसे पहले देखो, ये स्पेसिमेन आपके आगे आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियरली विजिबल है।
स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखो फॉर द ईयर एंडेड, इधर सारे हमारे एक्सपेंसेस है, इधर हमारी सारी इनकम है। तो सबसे पहले हम जो ये वाला नेट प्रॉफिट था इसको ट्रांसफर करते हैं हमारी क्रेडिट साइड, और अगर नेट लॉस है तो इसके अपोजिट साइड, दैट विल बी एक्सपेंसेस साइड। तो अगर प्रॉफिट था तो हमने क्रेडिट साइड ट्रांसफर किया, अगर लॉस आता तो हम उसको डेबिट साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखो लिखा हुआ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? लॉस है तो इधर लिखा हुआ है, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है, दोनों तो एक टाइम पे हो नहीं सकती, तो दोनों में से जो भी है आप उसको उसके अकॉर्डिंगली क्रेडिट या डेबिट कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है दैट इज ए प्रॉफिट और लॉस फॉर द फर्म। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम चार्ज कर रहे हैं पार्टनर से, तो फर्म के पास पैसा आएगा तो इट विल बी इनकम फॉर द फर्म, और यहाँ पे था अगर इनकम है तो नॉमिनल अकाउंट में कहाँ जाती है, क्रेडिट साइड, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ गया आपका, क्रेडिट साइड में। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा पार्टनर्स को। जो मैं कहती हूँ उन्होंने 2 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ा, तो देना पड़ा ना, तो 20,000 रुपये आपकी फर्म से जाएंगे, तो लॉस होने वाला है, एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। किसी पार्टनर को सैलरी देनी पड़ी, एक्सपेंस है, डेबिट साइड। किसी पार्टनर को कमीशन देना पड़ा, ऑल्सो एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ था, उसमें से मैं कह रही 2 लाख रुपए रिजर्व में ट्रांसफ़र करा। जब ये जाएगा रिजर्व में तो ही जो बैलेंस आएगा वो बचेगा ना, तो रिजर्व वाला भी इधर, तो बाकी का जो 18 लाख बचा टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स अकाउंट। अब हम उस प्रॉफिट को कहाँ करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना रही है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रही थी, तो सेम उसी तरीके से जो फर्म के लिए एक्सपेंसेस है डेबिट साइड, जो फर्म के लिए इनकम है वो सारी क्रेडिट साइड जाएगी। क्लियर है? अब देखते हैं जनरल एंट्री कैसे की जाती है इसमें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो जनरल एंट्री है वो हमारी रहती है ट्रांसफर ऑफ द बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ट्रांसफर करा, तो जो हमारी जनरल एंट्री रहती है वो ये रहती है। अगर नेट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि वो प्रॉफिट है। अगर लॉस है तो इसको रिवर्स कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में चला गया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ चला गया, हमारा क्रेडिट में चला गया। देन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है फर्म के लिए, एक्सपेंस है, तो डेबिट किसको करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाने की एंट्री देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, ये आपको डिपेंड करता है करंट लिखना है कैपिटल, बिकॉज अगर कैपिटल कब लिखा जाएगा, जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, और करंट कब लिखा जाएगा, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में जो सा भी मेथड आपको फॉलो करना है लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कैपिटल या करंट अकाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है, फिर हम उसको ट्रांसफर करेंगे P&L अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जो हमारी जनरल एंट्री रहती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? आया समझ में? देन चलते हमारी थर्ड एंट्री पे। जो हमारी थर्ड एंट्री अब किसकी ले लेते हैं हम, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है या फिर इनकम है, उसको चार्ज करेगी वो, उसके पास पैसा आएगा तो इनकम है। तो जब वो उसके लिए इनकम है तो कौन सा अकाउंट होएगा, डेबिट या क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले चार्ज करने की एंट्री करते हैं, वही उसके अकॉर्डिंगली कैपिटल करंट अकाउंट आपको देखना है कौन से मेथड के अकॉर्डिंगली, उस अकाउंट को डेबिट किया, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट। फिर हमने जब उसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करा तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है? देन थर्ड एंट्री आ जाती है सैलरी की। अब आपको सैलरी देनी है पार्टनर को, तो दैट इज ऑल्सो एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट
और फिर उसको जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पार्टनर। क्लियर है? कमीशन की भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगी, सिर्फ सैलरी की जगह कौन सा वर्ड आ जाएगा, हमारा कमीशन वर्ड यूज हो जाएगा। ठीक है, कमीशन टू पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कमीशन टू पार्टनर्स। ठीक है, देन आता है अब ये सारी देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया तो उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्म की तरफ से पैसा जाएगा तो फर्म के लिए लॉस है या फिर एक्सपेंस है तो डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनर्स को पैसा मिलने वाला है तो उनके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे अकॉर्डिंगली कैपिटल टू करंट, जो भी आपका मेथड है। अगर लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा एंड डेबिट में पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट चले जाएंगे। तो ये हमारी जनरल एंट्री रहती है। परफॉर्मा मैंने आपको बताया ही था कौन सा रहता है। ठीक है, स्पेशल, इफ फर्म सफर्स ए लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन इज टू बी अलाउड टू पार्टनर्स। ठीक है, अगर फर्म को लॉस होता है, मैंने अभी यहाँ पे समझाया भी था आपको और नेक्स्ट लेक्चर में इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। अगर फर्म को लॉस हो जाता है तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन पार्टनर्स को नहीं देंगे, उन्हें कोई भी चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। क्यों? जब कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो हम उन्हें वो चीज़ कैसे दे देंगे। ठीक है, आया समझ में? ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को किस तरीके से बनाया जाता है और ये क्यों बनाया जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, हमारा एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, और कौन सा अकाउंट है ये हमारा, इट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मेरे को वो जो ट्रांसफर में रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करना था तो उसकी एंट्री वहाँ नहीं थी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने डेबिट किया तो किस में डालना है, मैं कह रही हूँ हमने एक स्पेसिफिक रिजर्व बनाया था, मुझे उसमें डालना है। तो स्पेसिफिक रिजर्व जितनी भी अमाउंट है हमारी वो हम डाल देंगे। मैं कह रही हूँ मेरी जो अमाउंट है वो 1 लाख की है तो हम एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक रिजर्व। अगर उसका कुछ नाम है तो वो नाम लिख देंगे, वहाँ पे मैंने 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया। क्लियर है? तो अब ये ट्रांसफ़र करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसके अकॉर्डिंगली हम उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अभी जो हमने जनरल एंट्री देखी थी, अगर हम उन दोनों को मिला दें, जैसे मैंने हर एक में आपको बताया ना 2-2 जनरल एंट्री हो रही थी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की थी। ठीक है, एक एंट्री थी जब आप पार्टनर्स को दे रहे थे तो उसमें हम जब ट्रांसफ़र कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये थी। एक में जब हम इसको चार्ज कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर्स अकाउंट, जो भी उनका अकाउंट, लाइक कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे मान के चलती हूँ, कंसीडर कर लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो ये अकाउंट था मैंने ये 2 एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए, हर एक में मैंने 2-2 दिखाई थी। अगर हम इसको एक कंबाइन एंट्री करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो बेसिकली वो कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम एक कंबाइन एंट्री करेंगे तो इन दोनों को मिला के कंबाइन एंट्री हो सकती है, एक चीज़ डेबिट एक चीज़ क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे एंड टू पार्टनर्स करंट या कैपिटल अकाउंट जो भी है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। दोनों को मिला के हम एक कंबाइन एंट्री कर सकते हैं। सिमिलर उसी तरीके से लाइक सैलरी की थी, अगर मैं इसकी जगह यहाँ सैलरी लिख लेती हूँ तो हमारा क्या था, सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी। तो अब सैलरी से सैलरी कट, तो यहाँ क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू सैलरी अकाउंट, सॉरी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये किसके लिए था, आईओसी के लिए था, और ये किसके लिए, सैलरी के लिए था। क्लियर है। सेम उसी तरीके से आप कमीशन का भी कर सकते हो। अगर पार्टनर्स को कमीशन दे रहे हैं तो मैं कहती हूँ अब यहाँ पे सैलरी की जगह आपने क्या लिखा था, कमीशन लिखा था। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू कमीशन, तो कमीशन से कमीशन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी क्या एंट्री बन जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू वही सेम सिमिलर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप लिख दोगे कमीशन। पता तो होना चाहिए ना किसके लिए किया, ये कमीशन के लिए, ये सैलरी के लिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो आप उस तरीके से इस चीज़ को कर दोगे। तो आप एक कंबाइंड एंट्री भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम अलग अलग ना करना चाहें। दो की जगह एक सिंगल एंट्री भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपसे कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो दो और चाहे तो कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो किस लिए किया जाता है, पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और उनको जो एप्रोप्रिएशन आपने जो डीड के अंदर मेंशन है वही चीज़ें की जाएगी। अगर डीड के अंदर मेंशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाना है तो ही करवा पाओगे, सैलरी मेंशन है देनी है तो ही दे पाओगे। अगर मेंशन नहीं है तो आप ये वाली एंट्रियाँ नहीं कर सकते, क्योंकि अलाउ ही नहीं है। जब डीड के अंदर मेंशन ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन देना है तो हम नहीं दे सकते। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिमिलर, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है आप उसको सिर्फ तभी चार्ज कर पाओगे जब वो स्पेसिफिकली मेंशन, अगर मेंशन नहीं है तो हम वो चार्ज भी नहीं कर सकते। इज इट क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, हमारा नॉमिनल अकाउंट है। उसका रूल आपको पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। जनरल एंट्री मैंने आपको बताई दी है, आप कंबाइन भी कर सकते हो और अलग अलग भी उसको कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे दो जो क्वेश्चंस थे वो कैसे रहेंगे। क्वेश्चंस तो करने ही हैं, तो आज के जो दो क्वेश्चन रहेंगे वो ये रहेंगे। देखो आपको स्क्रीन पे मेंशन, नो जस्ट ए वेट, where is the questions, या here is the questions। देखो आपकी स्क्रीन पे प्रॉपर मेंशन है कि जो हमारे दो क्वेश्चंस है वो कौन से रहेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, there is not so much difference between the preparation of the final accounts of sole proprietorship and partnership। means sole proprietorship और partnership के जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो विच एडिशनल अकाउंट इज मेड और रिमूव्ड, कौन सा एडिशनल अकाउंट बनाया जाता है या फिर कौन सा अकाउंट रिमूव किया जाता है जब आप पार्टनरशिप के अकाउंट्स को बनाते हैं। तो चार ऑप्शन आपके पास मेंशन है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया जाता है, सेकंड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, थर्ड है कि दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, और फोर्थ है कि ट्रेडिंग अकाउंट को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देन हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो रहता है, जो पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म डेबिट सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो हमारी फर्म है जब उसने पार्टनर्स को सैलरी दी, कमीशन दिया तो डेबिट कर दिया उसने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो पार्टनर्स आर्ग्यूज दैट इट शुड बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो पार्टनर्स हैं उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं, ये कहाँ जानी चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये पूछता है हु इज राइट इन दिस सिचुएशन, मीन्स इस वाली सिचुएशन में कौन राइट है, वेदर पार्टनर और वेदर द फर्म। तो आपको बताना आपके आगे चार ऑप्शन है, पार्टनर्स फर्म दोनों ही करेक्ट है या फिर नन। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको इसको घर पे अच्छे से ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स ज़रूर बना लेना, ताकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को आपको पता चल गया कैसे बनता है, जनरल एंट्री कैसे होती है, तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो चीज़ें रहती है वो कैसे रहती है, कैसे चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे प्रोवाइड करवाएंगे, एंड स्पेशल थिंग जब ये केसेस आते हैं तो हम कैसे करते हैं।
मीन्स जब अगर फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म को कम प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। तो टिल देन बाय फ्रेंड्स, डू प्रैक्टिस और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन।